नवरात्रि शक्ति की आराधना का पावन पर्व। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों नव दुर्गा की पूजा की जाती है। इनमें सबसे प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री, जो शक्ति का आरंभ और आधार मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उनका मन, उनकी आत्मा केवल शिव में ही लीन रहती थी। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव वैराग्य, तप और दिव्यता के प्रतीक, गहन ध्यान में लीन, संसार से परे एक अद्भुत शक्ति का केंद्र। यही है उस दिव्य प्रेम और शक्ति की कथा जो आगे चलकर मां शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती है। लेकिन इस दिव्य प्रेम को स्वीकार करना आसान नहीं था। राजा दक्ष प्रजापति को भगवान शिव का यह स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए शिव एक साधारण भस्म से लिपटे विरक्त योगी थे, जो उनकी राजकुमारी पुत्री के योग्य नहीं थे। परंतु सती का प्रेम सच्चा था, अटल था। उन्होंने समाज और पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुना। और फिर हुआ वो दिव्य मिलन, जहां सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति और परम योगी एक हो गए। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी, जहां हर ओर शांति थी, तप था और एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा। लेकिन ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आगे आने वाला था एक ऐसा प्रसंग जो इस कथा को एक नया मोड़ देने वाला था। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन अपने अहंकार में उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ का पता चला, उनका मन व्याकुल हो उठा। अपने मायके जाने की इच्छा उनके हृदय में जाग उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान का भय हो, वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन नहीं माना और वे अकेले ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। वहां पहुंचकर जो हुआ, उसने उनके हृदय को तोड़ दिया। न तो किसी ने उनका स्वागत किया, और उनके अपने पिता राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान कर दिया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था, और यहीं से शुरू हुआ इस कथा का सबसे दर्दनाक अध्याय। जब अपमान की ये अग्नि सती के हृदय में असहनीय हो गई, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अपने आत्मसम्मान और भगवान शिव के मान की रक्षा के लिए सती ने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले उठा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का अंत कर दिया। शिव शोक और विरह में डूबे हुए सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। लेकिन यह अंत नहीं था। देवी सती ने पुनः जन्म लिया, हिमालय के घर मां शैलपुत्री के रूप में। यही है नवरात्रि की प्रथम शक्ति, मां शैलपुत्री, जो हमें शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का संदेश देती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मबल का उत्सव है। इन 9 पावन दिनों में हम मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों नवदुर्गा की आराधना करते हैं। हर दिन एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। ये वही समय है जब धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध हमें याद दिलाता है। चाहे वह मां दुर्गा और महिषासुर का संग्राम हो, या भगवान राम और रावण के बीच का महासंग्राम, अंत में विजय सदैव सत्य और धर्म की ही होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन
हम पूजा करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की, जो तप, त्याग और अटूट भक्ति का प्रतीक है। सरल वेश में, हाथ में जपमाला और कमंडल लिए मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हमारे संकल्प, धैर्य और साधना में होती है। माता सती के त्याग के बाद उन्होंने पुनः जन्म लिया, हिमालय राज के घर, जहां वे पार्वती के रूप में अवतरित हुई। बचपन से ही पार्वती के हृदय में एक दिव्य आकर्षण था, भगवान शिव के प्रति एक अटूट प्रेम और भक्ति, जैसे मानो उनका मन उनके पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ा हुआ हो। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्होंने पार्वती को उनके भाग्य का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि यदि वे कठोर तपस्या करें तो इस जन्म में भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। ये सुनकर पार्वती ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने प्रेम और भक्ति के लिए हर कठिनाई का सामना करेंगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तपस्या की कहानी जो समय, कष्ट और सीमाओं से परे थी। पार्वती ने अपने संकल्प को साकार करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। घने जंगलों में, खुले आकाश के नीचे उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की। शुरुआत में वे केवल फल और फूलों पर जीवित रहीं। हर दिन, हर क्षण उनका मन केवल भगवान शिव में लीन था। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया और कई वर्षों तक केवल हरी सब्जियों पर ही जीवन बिताया। लेकिन यह भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने और अधिक कठिन मार्ग चुना और हजारों वर्षों तक केवल गिरे हुए पत्तों पर ही जीवित रहीं। उनका शरीर भले ही कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका संकल्प और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। तपस्या की पराकाष्ठा तब आई जब पार्वती ने पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब वे बिना अन्न, बिना जल, केवल अपने संकल्प के सहारे जीवित थीं। इसी कारण वे अपर्णा कहलाने लगीं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनके भीतर की शक्ति अडिग और असीम थी। अपनी पुत्री की यह अवस्था देखकर माता मैना का हृदय करुणा से भर उठा। आंखों में आंसू लिए वे पुकार उठी, ओ मां! और तभी से पार्वती उमा नाम से भी जानी जाने लगी। पार्वती की ये कठोर तपस्या अब पूरे ब्रह्मांड में चर्चा का विषय बन चुकी थी। अंततः सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति और त्याग की सराहना की और आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में भी उन्हें भगवान शिवपति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। ये तप, ये समर्पण उन्हें बना चुका था मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। उनकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि ये था सच्चे प्रेम, तप और समर्पण की विजय का प्रतीक। अपने इसी तपस्विनी रूप में पार्वती मां ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए वे साधना, संयम और आत्मबल की प्रतीक हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं ताकि उन्हें जीवन में धैर्य, शक्ति और दृढ़ संकल्प प्राप्त हो। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि यदि हमारा लक्ष्य सच्चा हो और हमारी भक्ति अटूट हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा को। ये स्वरूप शक्ति, साहस और शांति का अद्भुत संगम है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो घंटे के आकार जैसा दिखाई देता है और इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। ये वही शक्ति हैं जो अपने भक्तों के लिए अत्यंत कोमल और करुणामयी है, लेकिन अधर्म और अन्याय के लिए एक भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। उनकी सवारी सिंह है और उनके 10 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं।
जो इस बात का प्रतीक है कि शक्ति जब जागृत होती है तो हर बुराई का अंत निश्चित हो जाता है। पिछले जन्म में देवी सती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उसी शक्ति ने पुनः जन्म लिया हिमालय राज और माता मीना के घर पार्वती के रूप में। बचपन से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण था। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्होंने पार्वती को बताया कि यदि वे कठोर तपस्या करें तो इस जन्म में भी भगवान शिव को प्राप्त कर सकती हैं। पार्वती ने बिना देर किए अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, भगवान शिव को पाना। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जो समय और कठिनाइयों की हर सीमा को पार करने वाली थी। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वे बारात लेकर हिमालय राज के महल पहुंचे तो उनका स्वरूप देखकर सभी चकित रह गए। भस्म से लिपटा शरीर, गले में सांप और साथ में भूत प्रेतों की विचित्र बारात। ये दृश्य इतना भयावह था कि माता मीना और अन्य परिजन भय से कांप उठे। तब अपने परिवार और भगवान शिव के सम्मान की रक्षा के लिए पार्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने प्रकट किया मां चंद्रघंटा का दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप। मां चंद्रघंटा के इस स्वरूप में उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार होकर वे अद्भुत साहस और शक्ति का प्रतीक बन गईं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने भयानक रूप को त्याग कर एक सौम्य और राजसी रूप धारण करें। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार की और एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम आज महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो समय आने पर विनम्र भी बन सके और आवश्यक होने पर अन्याय के खिलाफ अडिग भी खड़ी हो। जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा को। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कोई प्रकाश न कोई जीवन। तभी एक दिव्य मुस्कान के साथ मां कुष्मांडा प्रकट हुई और अपनी उस मुस्कान से उन्होंने रचा एक छोटा सा ब्रह्मांड, एक दिव्य अंड। उसी क्षण अंधकार मिट गया और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। ऐसा माना जाता है कि पूरे सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत स्वयं मां कुष्मांडा ही है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्य के मध्य में निवास करती हैं और वहीं से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनकी दिव्य शक्ति से ही सूर्यदेव भी दिशा प्राप्त करते हैं। सृष्टि की रचना के बाद मां कुष्मांडा ने 3 महान शक्तियों को उत्पन्न किया। अपने बाएं नेत्र से उन्होंने जन्म दिया महाकाली को, जो विनाश और शक्ति का प्रतीक है। मध्य नेत्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी, जो समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं, और दाएं नेत्र से उत्पन्न हुई महासरस्वती, जो ज्ञान और बुद्धि की प्रतीक है। इन तीनों शक्तियों से सृष्टि के प्रमुख देवताओं का जन्म हुआ। महाकाली से उत्पन्न हुए 5 मुख और 10 भुजाओं वाले भगवान शिव और उनके साथ मां सरस्वती। महालक्ष्मी से प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और उनके साथ मां लक्ष्मी। और महासरस्वती से जन्म हुआ भगवान विष्णु का और उनके साथ प्रकट हुई शक्ति। इसके बाद मां कुष्मांडा ने इन सभी दिव्य शक्तियों का संतुलन स्थापित किया और उन्हें उनके योग्य स्थान प्रदान किया। अंत में मां कुष्मांडा ने तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को अपने भीतर समाहित कर लिया और स्वयं एक दिव्य ऊर्जा के रूप में शक्ति में विलीन हो गई। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा जाता है। मां कुष्मांडा हमें सिखाती हैं कि सृजन, संतुलन और ऊर्जा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसे मिलता है स्वास्थ्य, समृद्धि
और शक्ति का आशीर्वाद। जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता को। ये वही दिव्य रूप है जो भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व, करुणा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। देवी सती के त्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। तारकासुर और सुरपद्मन जैसे शक्तिशाली राक्षस देवताओं को पराजित कर रहे थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव या उनके पुत्र ही उनका अंत कर सकते हैं। लेकिन शिव तो तप में लीन थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। अब देवताओं के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस संकट का समाधान खोजने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि इस स्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं और अब समाधान भी उन्हें ही ढूंढना होगा। उन्होंने बताया कि मां आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए ही आई है। देवर्षि नारद के मार्गदर्शन में पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और एक नई आशा का जन्म हुआ, एक ऐसी शक्ति जो असुरों के आतंक का अंत करने वाली थी। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न हुई, जो एक तेजस्वी बीज के रूप में प्रकट हुई। इस अग्नि को संभालना आसान नहीं था। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाए। तब ये दिव्य ऊर्जा मां गंगा को सौंप दी गई। गंगा जी उस बीज को लेकर सरवन वन के पवित्र जल में पहुंची और वहीं उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का। 6 कृतिका माताओं ने उनका पालन पोषण किया और इसी कारण वे कार्तिकेय कहलाए। समय के साथ भगवान कार्तिकेय एक तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर योद्धा बने। उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और सभी देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। युद्ध के मैदान में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। माता पार्वती अपने इसी पुत्र के साथ मां स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। जब कोई भक्त मां स्कंद माता की आराधना करता है तो भगवान कार्तिकेय की भी कृपा उसे स्वतः प्राप्त होती है। मां स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और मातृत्व सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। नवरात्रि का 6वां दिन समर्पित है मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप मां कात्यायनी को। एक समय की बात है, महिषासुर नामक असुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। देवता उससे पराजित होकर भयभीत थे और स्वर्ग पर भी उसका अधिकार हो चुका था। उसी समय ऋषि कात्यायन संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। दूसरी ओर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। तब विष्णु जी ने भगवान शिव और ब्रह्मा के साथ मिलकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा, इन तीनों की दिव्य ऊर्जा एक साथ प्रकट हुई और उस तेजस्वी प्रकाश से जन्म हुआ मां कात्यायनी का। उनका स्वरूप हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी था। 3 नेत्र, 18 भुजाएं और अपार शक्ति से परिपूर्ण। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर जन्म लिया और इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। मां का जन्म ही हुआ था अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए। देवताओं ने मां कात्यायनी को महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्निदेव ने शक्तिशाली अस्त्र और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अनेक दिव्य हथियार प्रदान किए। सिंह पर सवार होकर मां कात्यायनी युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनका हर कदम धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की ओर बढ़ रहा था। युद्ध भूमि में मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भीषण संग्राम हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी राक्षस तो कभी भैंसे का रूप धारण करता, लेकिन मां की शक्ति के आगे वो टिक न सका।
अंततः मां कात्यायनी ने अपने तलवार से महिषासुर का वध कर दिया और इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि जब भी अन्याय बढ़े तो शक्ति बनकर उसका सामना करना चाहिए। जय माता। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है मां दुर्गा के सबसे उग्र और रहस्यमयी स्वरूप मां कालरात्रि को। काल यानी समय और मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार। मां कालरात्रि वो शक्ति है जो अज्ञान, भय और अंधकार का अंत करती हैं। उनका रूप अत्यंत भयानक है। काला रंग, बिखरे बाल, 3 तेजस्वी नेत्र और सांसों से निकलती अग्नि की ज्वाला है। लेकिन इस उग्र रूप के पीछे छिपा है अपने भक्तों की रक्षा करने वाला ममता और करुणा से भरा हृदय। एक समय की बात है, रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे एक भयानक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेगा। युद्ध में जब भी उसे चोट लगती तो उसकी हर बूंद से सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो जाते। देवता उसके इस वरदान के सामने पूरी तरह असहाय हो गए थे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव और मां शक्ति से मदद की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां पार्वती ने एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया और प्रकट हुई मां कालरात्रि के रूप में। युद्ध शुरू हुआ। मां कालरात्रि ने अपने शस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया, लेकिन हर वार के साथ नए नए राक्षस उत्पन्न होते गए। तब मां ने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाकर रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अब रक्त बीज का वरदान उसके लिए ही विनाश बन गया। मां कालरात्रि ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ और तीनों लोकों में शांति लौट आई। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्ची शक्ति और साहस से उसे समाप्त किया जा सकता है। और इसलिए मां कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है। जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है मां दुर्गा के अति शुभ और शांत स्वरूप मां महागौरी को। महा यानी अत्यंत और गौरी यानी श्वेत, उज्ज्वल और पवित्र। मां महागौरी को शुद्धता, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उनका रूप अत्यंत मनमोहक है। सफेद वस्त्र, सफेद आभा और चेहरे पर अद्भुत शांति। वे अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और रिश्तों में मधुरता प्रदान करती हैं। एक समय की बात है, मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठिन तप, उपवास और साधना की। धूप, बारिश, ठंड, हर परिस्थिति को सहते हुए उन्होंने अपनी भक्ति को अटल रखा। इस तपस्या के कारण उनका शरीर धूल, मिट्टी और कालेपन से ढक गया, लेकिन उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। मां पार्वती की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और फिर गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही वो पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका सारा काला आवरण दूर हो गया और वे एक दिव्य, उज्जवल रूप में प्रकट हुए, जिसे हम मां महागौरी के नाम से जानते हैं। उनका रूप चमेली के फूल की तरह श्वेत और पवित्र था। एक समय की बात है, जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उन्हें कोई देवता या पुरुष पराजित नहीं कर सकता था और इसी अहंकार में उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक दिन उन्होंने मां दुर्गा के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुना और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए दूत भेजा। लेकिन मां दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। ये सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तब मां दुर्गा ने अपने उग्र और दिव्य रूप धारण किए और भयंकर युद्ध में असुरों की सेना का संहार कर दिया।
अंततः देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन समर्पित है मां दुर्गा के परम दिव्य स्वरूप सिद्धिदात्री को। इस दिन भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान, शांति और सिद्धियों की कामना करते हैं। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियां और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात मां सिद्धिदात्री जो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियां और अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से मां सिद्धिदात्री का अवतार हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। धरती, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य। धीरे धीरे जीवन का विस्तार होने लगा और सृष्टि सुंदरता से भर उठी। उसी समय भगवान शिव ने इस आदि शक्ति की उपासना शुरू की। वे गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर मां सिद्धिदात्री उनके सामने प्रकट हुई। मां ने उन्हें अष्ट सिद्धियां और अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। इसी दिव्य कृपा के कारण भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, जहां उनका आधा शरीर शिव का और आधा मां शक्ति का है। ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन कितना आवश्यक है। मां सिद्धिदात्री को नव दुर्गाओं का मूल स्वरूप माना जाता है, जिनसे सभी शक्तियों का उदय हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन को ज्ञान, शांति और सफलता से भर देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। और अंत में मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी।